जय हिंद। भारतीय भूगोल की इस श्रृंखला में कल मैंने आपको बताया था कि भारत के 9 तटीय राज्य हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। आगे इसी श्रृंखला में हम कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत भूगोल की जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे भारत की जो जलीय सीमा है उसका विस्तार गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल तक माना जाता है, और जो स्थलीय सीमा है उसका भी विस्तार गुजरात से लेके इस तरफ का जो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश तक का, वह हमारी स्थलीय सीमा में आता है। अगर हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर लंबी है। यानी कि अगर इस क्षेत्र से हम ऐसे ऐसे चलते जाएं और इस स्थलीय भाग को कवर करते हैं तो यह लगभग 15,200 किलोमीटर है। और अगर तटीय सीमा की बात करें यानी गुजरात के इस हिस्से से होते हुए गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्य होते हुए जब हम यहाँ तक आते हैं पश्चिम बंगाल तक, तो यह सीमा हमारी कितनी है? यह सीमा हमारी 6,100 किलोमीटर है। 6,100 किलोमीटर है। परीक्षा की दृष्टि से यह दोनों ही आंकड़े अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा। जब भारत की तटीय सीमा की बात होती है तो तटीय सीमा में, चूंकि भारत की तटीय सीमा में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो यूनियन टेरिटरी हैं और वह भी भारत का ही हिस्सा है, जैसे कि लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, यह सब भी भारत का ही हिस्सा है। तो यदि इन तटीय द्वीपों सहित हम भारत की तटीय सीमा की बात करते हैं तो वह 7,516 किलोमीटर है। वह कितनी है? 7,516 किलोमीटर। तो यह दो तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाता है भारत की स्थलीय सीमा है तो आपको बताना है 15,200 किलोमीटर। यदि तटीय सीमा की बात करी जाती है तो आपको बताना है 6,100 किलोमीटर, और सभी द्वीपों सहित यदि तटीय सीमा पूछी जाती है तो 7,516 किलोमीटर। तो आगे बढ़ते हैं, इस दिशा में हम चर्चा करते हैं। देखिए, वर्तमान में जब 2020 में और 2019 में जब ये कुछ यूनियन टेरिटरीज को कंबाइन किया गया और कुछ स्टेट्स को कंबाइन किया गया, तो वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य, वर्तमान में इंडिया में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं वर्तमान में इंडिया में? यदि राज्यों की संख्या पूछी जाती है तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी कभी इस तरीके के प्रश्न आते हैं और उनका उत्तर सामान्यतः विद्यार्थी गलत कर देते हैं। वर्तमान में भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात करते हैं राज्यों की, तो यहाँ पर मैंने कुछ राज्यों को यहाँ पर लिखा है। जैसे वर्तमान में भारत की जो उत्तरी सीमा है, यानी अगर हम इस भारत के ऐसे हिस्से की बात करें तो यह पूर्वी सीमा है या पश्चिमी सीमा है या उत्तरी सीमा है या दक्षिणी सीमा है, तो भारत की पूर्वी सीमा में लद्दाख है और भारत की दक्षिणी सीमा में तमिलनाडु है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और पश्चिमी सीमा में गुजरात है और पूर्वी सीमा में अरुणाचल प्रदेश। तो पश्चिमी सीमा की, अगर भारत की उत्तरी सीमा की बात करी जाएगी तो इस वक्त लद्दाख है। इस वक्त हम जब भी उत्तरी सीमा की बात होगी तो हम भारत की उत्तरी सीमा में हमेशा, यदि हमसे प्रश्न पूछा जाता है तो हम लद्दाख को ही टिक करेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब 31 अक्टूबर 2019 को भारत में जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, वहां पर पहले क्या था? लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों था, पर अब क्या था? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या किया गया है? लद्दाख को पूरा सेपरेट कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर एक स्टेट बना दिया गया है। यानी अब जम्मू कश्मीर में दो हिस्से हैं, एक तरीके से देखा जाए तो, एक लद्दाख है और एक जम्मू कश्मीर है, और ये दोनों ही अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई हैं। तो लद्दाख में 2 जिले हैं, आप देख सकते हैं, ये लेह है और ये कारगिल है। लद्दाख में सिर्फ 2 जिले हैं और जम्मू एंड कश्मीर में 22 जिले हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर काफ़ी प्रासंगिक है, इसलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यह एक अत्यंत परीक्षापयोगी प्रश्न है। यह आपसे पूछा भी जा सकता है, जम्मू एंड कश्मीर में, यह आपसे पूछा जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर में कितने ज़िले हैं? जम्मू एंड कश्मीर में 22 ज़िले हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना, जम्मू एंड कश्मीर में ही श्रीनगर भी सम्मिलित है। यहाँ पर श्रीनगर आता है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, लद्दाख की सीमा, जम्मू कश्मीर की सीमा, पंजाब की सीमा, यह सारी चीज़ें हमारे पाकिस्तान बॉर्डर से ये राज्य लग रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव और चंडीगढ़। देखिए, 26
जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी थी कि दादर नगर हवेली और दमन दीव एक कर दिया गया। पहले ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, पहले यह दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, और जम्मू एंड कश्मीर की जब बात करते थे तो जम्मू कश्मीर लद्दाख को हम एक ही में गिनते थे। तो इस प्रकार से पहले क्या था, पहले था दादर नगर हवेली दमन एवं दीव अलग अलग था, और जम्मू कश्मीर लद्दाख एक में था। पर अब उन्होंने क्या किया, लद्दाख जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया और दादर नगर हवेली दमन और दीव को एक कर दिया है। आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि दादर नगर हवेली दमन और दीव को 26 जनवरी 2020 को एक किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर, ये भी मैं आपको डेट बता देता हूँ, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो राज्य बनाए गए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 31 अक्टूबर 2019 को जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो राज्य बनाए गए थे, उस वक्त हमारे देश में 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज थे, क्योंकि तब तक दादर नगर हवेली एक नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली दमन और दीव को एक कर दिया गया, तो हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी हो गई, यूनियन टेरिटरीज की संख्या 8 हो गई। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक तथ्य से और अवगत करा देना चाहता हूँ कि जैसे कि ये लक्षद्वीप, देखिए मैं इनकी लोकेशन भी बता देता हूँ आपको यूनियन टेरिटरीज की। सबको मालूम है यूपी से और हरियाणा से इन सबसे बॉर्डर लगा हुआ है यूनियन टेरिटरीज दिल्ली का। पुडुचेरी हमारा यहाँ है तमिलनाडु के पास, और ये अंडमान निकोबार हमारा, ये सब जलीय भाग में है एक तरीके से। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप भी हमारा इस तरफ है। यानी अगर इंडिया के सापेक्ष लक्षद्वीप की लोकेशन पूछी जाती है तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, आप यह बताएंगे कि इंडिया के सापेक्ष लक्षद्वीप जो है वह किस डायरेक्शन में है, वह साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है या वेस्ट साउथ डायरेक्शन में है। लद्दाख की बात करें सबसे ऊपर है, आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के बिल्कुल बगल में है। दादर नगर हवेली दमन और दीव यह यहाँ पर थे महाराष्ट्र गुजरात की सीमा के आसपास, और अब दोनों को एक कर दिया गया। और चंडीगढ़ कहाँ है, दिल्ली के पास है, आपको मालूम है। हरियाणा के पास है चंडीगढ़, और ये जो है एक स्टेट यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये 8 राज्य। ठीक है, अब देखिए भारत की अगर हम विस्तार के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखने की जरूरत है। अगर हम भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार की बात करें और इसे दूरी में कन्वर्ट करें, तो भारत का पश्चिम से पूर्व की जो विस्तार है वह 2933 किलोमीटर है। वह कितना है, यहाँ पर आप देखिएगा इसे, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार, पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार कितना है, या 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत। और अगर पूछा जाएगा उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, यानी उत्तर यानी लद्दाख के आखिरी पॉइंट से लगाकर तमिलनाडु के आखिरी पॉइंट तक कितना है, 3214 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए चूंकि